अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सुब्हानल्लाहहीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्ज़ व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बेटा कितने बज रहे? सही टाइम क्या है? 12। हाँ, सही टाइम अभी क्या बता रहे? 1:25 तक में। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मुख्तसर वक्त में हमें 2-3 बातों पर आना है, लेकिन सबसे पहले मैं और आप नियत करें कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सब आमीन बोलो। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। कल अल्लाह ने यहाँ जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मेरे प्यारों, सबसे पहला काम जो हमको करना है आज के हालात में, अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, चाहे घर की ज़िंदगी हो, बाहर की ज़िंदगी हो, कारोबार की ज़िंदगी हो, दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना। तो एक वाक़या सुने कि एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे 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 वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अत्तरीक यानी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। वो मेरे पास आना चाहते हैं, उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते, अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, मेरे इस बुढ़ापे में भी रमज़ान का रोज़ा कोई गायब नहीं हुआ है और मैंने ज़कात देने में कभी कोई कमी नहीं की है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि माशाल्लाह बूढ़े मियाँ नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है और ज़कात भी देते। कहा लेकिन आप आए क्यों हैं? तो वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, वो सहाबी थे, वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताबिन। कहा अल्लाह के रसूल मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है, कोई एक अमल बता दो, अच्छा अमल बता दो, क्योंकि नमाज तो मैं पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, अल्लाह का हक अदा कर रहा हूँ, बंदों का हक अदा कर रहा हूँ। आप कोई एक ऐसा अमल बताएं इज़ा अमिलतुहु कि जब मैं वो करूँ तो सीधे जन्नत में, और कोई मेरा हिसाब किताब होवे नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तो चेहरे अनवर को झुकाए रखा, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाकर फरमाया, एक काम करो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया करो। कौन सी नमाज़ पढ़ लिया करो? क्योंकि नमाज तो तुम पढ़ते ही हो, एक तहज्जुद की नमाज नफल है। और सच बताओ, तहज्जुद की नमाज में सवाब है कि नहीं सवाब है? मैंने पूरा मजमा बोले ना, सवाब है कि नहीं? क्योंकि तहज्जुद की नमाज के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता कभी वो जन्नत मांगते हैं, कभी जहन्नम से डरते हैं, वो जो मांगते हैं अल्लाह फरमाता देर होती है मगर मैं आता कर देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
फला तालमु नफ्स मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे बंदे वो बंदियाँ जो रात को अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह फरमाता इन्हें नहीं मालूम मैंने ऐसी जन्नत देने का वादा किया जो इनकी आंखों को ठंडा ठंडा कर देगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो बूढ़े मियाँ आए थे, हमारे नबी ने फरमाया जब तुम सभी करते हो तो क्या काम करो, अरे बोलो ना क्या काम करो। हमको अगर कोई ऐसा बड़ा मौलाना बोले तहज्जुद की नमाज पढ़ो तो हम क्या कहें, हाँ ठीक है मौलाना पढ़ेंगे। हाँ हम तो जितने सीधे ना, हाँ हाँ हाँ। वो साहबी कितने सच्चे होंगे, कहा अल्लाह के रसूल नहीं होगा, मैंने आपसे अमल मांगा है, अमल बताओ जन्नत में जाओ, लेकिन आप तहज्जुद की नमाज कह रहे। मैं बूढ़ा आदमी कहाँ पानी लेने जाने का, उस ज़माने में ऐसा थोड़ी था कि यहाँ टॉयलेट है यहाँ बाथरूम है और वहाँ पानी मिल गया। कहा अल्लाह के रसूल सुबह सुबह में ठंडी ठंडी में पानी लेने जाने का, मैं बूढ़ा आदमी, तो अल्लाह के रसूल नहीं ये नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया फिर रहने दो, कहा नहीं अमल तो चाहिए, अमल तो ऐसा बताओ कि मैं जन्नत में जाऊँ, लेकिन तहज्जुद वाला अमल। तो हमारे नबी ने फरमाया तो अच्छा एक काम करो, तहज्जुद वाला अमल तुम नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, अल्लाह ने तुमको माल दिया है, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको दो। तो वो बूढ़े मियाँ ने कहा मैं ज़कात तो देता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया ज़कात देते हो लेकिन ज़कात का एक्स्ट्रा, भाई सदका है, हाँ लिल्ला है, और गरीब है, किसी मिस्कीन को, किसी यतीम को, किसी लाचार को। और आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि जो लोग ज़कात देते हैं और ज़कात के अलावा भी जो लोग गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है क़यामत में जो वलियों का मकाम होगा इसका भी वही मकाम होगा। ये कहाँ पर लिखा है कुरान में? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी वलियों का जो मकाम है वो सदका करने वाले का, खैरात करने वाले का, लिल्ला देने वाले का, मस्जिद बनाने वाले का, मदरसा बनाने वाले का, गरीब मिस्किन यतीम बेवा को ज़कात के अलावा देने वाले का। तो हमारे नबी ने बूढ़े मियाँ से कहा कि देखो तुमको ऐसा अमल चाहिए बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाना, तो पहला काम तहज्जुद बताया। तो उन्होंने कहा मुझसे होगा नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया सदका खैरात करो। तो कहा अल्लाह के रसूल वो भी नहीं होगा। कहा मैं ज़कात देता हूँ बस, बाकी पैसा बाकी और देना तो ज़रा मुश्किल काम है। उन्होंने साफ कहा ला अस्ततिउ बिहाज़ा, अल्लाह के रसूल मुझे इसकी इस्तिताअत नहीं। तो हमारे आका साथ में फरमाया तो फिर क्या कहा, नहीं आप मुझे अमल तो बताओगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप अमल बताओगे ज़बान आपकी होगी, कलाम तो अल्लाह का होगा। हिसाब अमल मुझे बताओगे, ऐसा अमल करोगे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। फरमाया एक काम कर लो, एक काम कर लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें न तो रात को उठना है जैसे तहज्जुद में उठना पड़ता है, और न इसमें माल खरीद करना है जैसा भी मैंने आपको बताया, यानी न जानी मेहनत करना है न माली मेहनत करना है। एक काम कर लो, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। तो साहबी कहने लगे यही तो पूछने के लिए आया हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। फरमाया सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब मौका मिले जबान पर अल्लाह अल्लाह करते रहना, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल ये तो बहुत आसान है। हमारे नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह ने शरीयत को आसानी बनाया है, शरीयत को आसानी बनाया। जब मौका मिले सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, पूरा मजमा बोले किसका नाम? और अल्लाह खुद फरमाते, अल्लाह भी फरमाते कि सुबह हुए, दोपहर हुए, शाम हुए, रात हुए, अल्लाह फरमाते किसका नाम? मेरे साथ में पढ़ो ना, याद होगा। फसुबहानल्लाहहीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। पूरा मजमा बोले सुबह हुए तो किसका नाम? अल्लाह। दोपहर हुए तो किसका नाम? अल्लाह। शाम होवे तो किसका नाम? अल्लाह। रात होवे तो किसका नाम? अल्लाह। हमारे नबी फरमाते जाओ अगर मेरा कोई भी उम्मती मर्द और औरत ये काम कर ले बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चला जाएगा। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और सोचो जो हर वक्त अल्लाह को याद करता हो, अल्लाह भी नामुमकिन को मुमकिन नहीं बनाएगा। हमको भी फ्री टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है?
ए भाई हाँ या ना बोलो ना, हम करते अल्लाह अल्लाह? हमको तो पंचायत कौन क्या करता है, किसके घर में क्या होता है, किसके घर में कौन सी लड़की क्या करती है, हमको ये सब फिक्र होती है। और सबसे बड़ा खतरनाक काम अगर हम करते हो फ्री टाइम में तो हमारा नापाक मोबाइल। मैं मोबाइल को क्या बोलता हूँ, क्योंकि जिसमें जीना होता है वो नापाक, जिसमें नंगे मर्द और औरतों को देखा जाता है वो नापाक, जिसमें जुआ खेला जाता है वो नापाक, जिसमें झूठ बोला जाता है वो नापाक, जिसमें चुगली की जाती है वो नापाक, जिसकी वजह से तलाक होती है वो नापाक। तो हमारा फ्री टाइम मोबाइल में जाता। काश इन हालात में हम ये काम कर लेते, अरे भाई तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, हम फजर ही पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का एहसान हम पर होगा। और अगर चलो हमसे माल नहीं दिया जाता, जब मौका मिले अल्लाह बोलो, क्या बोलने का, अल्लाह, दिल से अल्लाह मेरा अल्लाह। अल्लाह फरमाते तू तेरे खाली वक्त में मुझे याद करता जाएगा, मैं बगैर हिसाब किताब जन्नत का फैसला करूंगा। तो भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात है, अल्लाह को याद करो, साथ में बोलो ना, किसको याद करो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। आपको मालूम एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, हजरत जकरिया, साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कौन? हजरत, उनकी उम्र तकरीबन हो गई 200 साल। हाँ, उस ज़माने में लंबी लंबी उम्रें होती थी, अभी तो कोई 200 का सोचना भी मत, 100 का भी नहीं सोचने का, 60-70 हो के पड़ जाता है आदमी। हाँ, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे, कितनी उम्र हो गई? 200 साल। और इनकी बीवी की उम्र थी तकरीबन 150 साल। 150 साल की उम्र बीवी की, और इनकी उम्र कितनी? 200 साल। और इनके सर के बाल भी सफ़ेद हो गए और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए, हाथ पाँव में ताकत भी नहीं रही। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, बोले एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग, लेकिन दुआ मांग रहे, कह रहे अल्लाह 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 मुझे एक बच्चा चाहिए, अल्लाह अल्लाह मुझे एक, बोलो, बच्चा चाहिए। लेकिन अल्लाह बात तो सही है, मैं बच्चा मांग रहा हूँ, मेरी बीवी बांझ हो गई है। भाई 150 साल की उम्र में बीवी प्रेग्नेंट तो होने वाली नहीं है, मेरी बीवी बांझ हो गई है और मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह, ये दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, सर के बाल सफ़ेद हो गए, हाथ पाँव में भी ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह बच्चा चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं देने वाला हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं देने वाला हूँ, बोलो सुभान। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रोकर कहने लगे, अल्लाह क्या वापस जवान हो जाऊँगा? भाई बच्चे, अभी तो बूढ़ा हो गया, वापस जवान हो जाऊँगा, या मेरी बीवी जवान हो जाएगी, या ये भी शक्ल हो सकती कि कहीं और जगह मेरी शादी होगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, यही हाल में मैं अता करने वाला हूँ, इसलिए कि बंदे की सोच जहाँ ख़त्म होती है अल्लाह की कुदरत वहाँ शुरू हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया ना, और अल्लाह ने लड़का दिया, बोलो अल्लाह ने एक बेटे दिया, एक बेटा दिया। और अल्लाह ने फरमाया बेटा मैंने दिया, बुढ़ापे में दिया, बीवी बांझ थी, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, अल्लाह फरमाते बेटा मैंने दिया, और सिर्फ दिया नहीं, बेटे का नाम भी दिया, और अभी से फैसला कर लिया कि मैं उनको भी नबी बनाने वाला हूँ। कौन से बेटे दिए हज़रत ज़करिया को? वो बेटे का नाम है याह्या। बोलो बेटे का नाम क्या है? ये पूरी बात जो मैंने आपको कही ना कि इनकी इतनी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। आप मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो ना। काफ हा या आइन साद, ये किनके बारे में है? सूरे मरियम शुरू हो रही है, और पहला वाक़या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का आ रहा है। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया। देखो हज़रत ज़करिया दुआ मांग रहे, क्या दुआ मांग रहे? क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआ रब्बी शक़िया। दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी हड्डी कमजोर हो गई, अल्लाह मेरे हाथ पाँव में ताकत नहीं, अल्लाह 200 साल की उम्र हो गई, अल्लाह सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन क्या चाहिए? और साथ में ये भी कह रहे अल्लाह तो अल्लाह है, कभी महरूम नहीं करता, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या चाहिए? लड़का चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं देने वाला, बोल दो ना सुभान अल्लाह। और इसी हाल में देने वाला, क्योंकि बंदा सोचता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, बंदा सोचता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं होगी, बंदा सोचता है कि मेरे हाथ पाँव में ताकत नहीं है। अल्लाह फरमाता औलाद का कारखाना मेरे हाथ में, तेरे हाथ में थोड़ी है। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिगुलाम
इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। अल्लाह फरमाते ज़करिया खुशखबरी ले लो, तुम्हारे यहाँ एक लड़के पैदा होने वाले और लड़के का नाम याह्या होगा। और अल्लाह कहते मैंने नाम दिया, इससे पहले याह्या किसी का नाम नहीं था और इसी लड़के को मैं आगे नबी भी बनाने वाला। तो मेरे दोस्तों मुझे ये कहना है कि हमारा खाली वक्त हो उसमें अगर ये पहला काम, बोलो कौन कौन तैयार है, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े, बोलो पहला काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। क्या काम करने का मौका मिले, इधर उधर की बातें मत करो। और बगैर वजह के मोबाइल पे क्यों जाते? मैंने अक्सर को देखा, यूँ मस्जिद से निकलेगा ना, अभी जुमा पड़ा, अब मस्जिद से निकलेगा, यूँ मस्जिद से निकला, उसको ये नहीं मालूम कि मेरा उल्टा पाँव पहले बाहर निकला कि सीधा पाँव बाहर निकला। हालांकि मस्जिद से निकलो तो पहले कौन सा पाँव बाहर जाना चाहिए, उल्टा, और आओ तो कौन सा पाँव आना चाहिए, इसका ख्याल नहीं होगा। यूँ मस्जिद से निकलेगा, क्या तो क्या हुआ, इतने जुमा के टाइम पे करोड़ों की रोलिंग होगी, हाँ? और फिर बाहर निकल के देखिएगा, अगर किसी का फ़ोन नहीं आया होगा ना, करके हेलो हाँ मैं जुमा पढ़ लिया, तो कौन सी धाड़ मारा भाई, ये तो पढ़ना ही था, फ़र्ज है। इससे अच्छा निकल कर बाहर कहता हाँ अल्लाह अल्लाह, और ये कह देता अल्लाह अल्लाह मैं जुमा पढ़ के आया, अल्लाह तू मेरा अल्लाह, अल्लाह मुझे रोज़ी दे दे। सबसे बड़ी रोज़ी अगर अल्लाह फ़ैसला करता है तो जुमा की नमाज के बाद फ़ैसला करता है। सबसे बरकत वाली रोज़ी अगर होती है तो अल्लाह फरमाता है जुमा की नमाज के बाद कारोबार कर ले, बहुत बरकत मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जुमा की नमाज के बाद निकल जाओ ज़मीन में, अल्लाह की रोज़ी को तलाश करो। तो जहाँ अल्लाह रोज़ी बांटता है ये कम वक़्त गीबत करता है, ये मोबाइल पे चुगली करता है और फिर कहता है कि मुझे रोज़ी नहीं मिलती। इसलिए आज चलो पूरा मजमा, आज पहली बात का इरादा करो, बिल्कुल नई बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। इरादा करो कि जब खाली वक्त मिलेगा और हमको मोबाइल पर कोई काम नहीं होगा, हम मोबाइल को नहीं छुएंगे, हम किसको याद करेंगे? मैंने साथ में बोलो किसको याद करेंगे? हमारे पैदा करने वाले को। और पैदा करने वाले के पास जो ताकत है वो ताकत किसी के पास नहीं। तो एक काम ये करना, दूसरा काम ज़रा बराबर समझना, हमारे नबी ने जो कहा उस पर अमल करना। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबकी बात गलत हो सकती है। साथ में बोलो हमारे नबी की बात, नहीं ज़ोर से बोलो ना, हमारे नबी की बात गलत, हमारे नबी के कलाम में कोई शक, हमारे नबी की बात में कोई शुबहा, हमारे नबी की बात में कोई डाउट, हमारे नबी की कोई बात में मिस्टेक होए नहीं, बल्कि जिसने सोचा, सिर्फ सोचा कि शायद मेरे नबी ने गलत कहा होगा, अल्लाह की कसम उसी वक्त ईमान से बाहर हो जाएगा। हमारे नबी से बढ़कर बोलो सच्चे कोई नहीं। क्या और नबी पर भरोसा। अगर आज ही हमारा मजमा बैठा है, चलो मैं तो यहाँ पाकीज़ा मस्जिद में इतनी मरतबा आया कि अब तो ऐसा लगता है होम पिच पे आ गया। हाँ एकदम आराम से आके बैठ के मैं हमारे इमाम साहब और अल्लाह मुअज्जिन साहब को जज़ाए खैर अता फरमावे, इतना आराम से। मैं आपको एक सवाल पूछूँ, कोई अगर आपको पूछे तुम्हारी सबसे अच्छी रात कौन सी, अरे है करके हंसते हैं इरशाद, कोई सवाल पूछे हमको सबसे अच्छी रात कौन सी, अनवर भाई क्या बोलोगे? हाँ बोलेगा वो गई, अब क्या पूछते हो, हाँ दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अब काय का पूछने का, वो गई अच्छी रात गई। हाँ वो जो सुहाग रात थी वही अच्छी रात थी, उसके बाद तो लड़ाई की रात ही आती गई है। हाँ, आपको आज एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। किसी ने ये आप सोचते होंगे मौलाना ऐसा यहाँ मिंबर पे खड़े होकर अच्छी रात का काय को जिक्र करते ना, डायरेक्ट कुरान हदीस पर आ रहा हूँ। एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला, साथ में बोला कौन से सहाबी? हज़रत अली, बहुत ज़बरदस्त सहाबी। बोलो कौन? हज़रत अली, जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नॉलेज, एजुकेशन, तालीम, ताल्लुम, इल्म। अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया, अल्लाह ने मुझे इल्म का शहर बना दिया, लेकिन मेरे शहर का दरवाज़ा हज़रत अली को बनाया। तो हज़रत अली बहुत, तो हज़रत अली को किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? साथ में बोलो ना सबसे अच्छी रात। अब हमको जो पूछे तो मालूम नहीं हम क्या बड़बड़ करें, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह, तो हज़रत अली ने फरमाया वो रात मेरी सबसे अच्छी थी, जो रात, सुना यकीन, देखो यकीन, वो रात मेरी सबसे अच्छी थी जिस रात में मेरे नबी के साथ मक्के में एक कमरे में था, बाहर 100 दुश्मन थे, मैं और मेरे नबी कमरे में थे, उससे बढ़कर अच्छी रात कोई नहीं थी। तो सबने कहा वो तो बहुत डेंजर रात थी, बाहर कितने दुश्मन थे,
100 दुश्मन थे। हज़रत अली ने फरमाया नहीं, मेरे नबी तो हिजरत के वास्ते चले गए, मैं अकेला। अब बाहर कितने दुश्मन हैं? 100 दुश्मन है। क्या वो रात मेरी बहुत, कहा क्यों लेकिन वो रात? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। एक तो कमाल ये था कि अली को मोहम्मद का बिस्तर मिल गया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। कहा एक तो रात अच्छी इसलिए थी, और कहा अच्छी इसलिए थी कि मेरे को यकीन था कि मैं मरूंगा नहीं। हालांकि दुश्मन कितने, 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए भेज दिया, वो दुश्मनों को पता भी नहीं चला। अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए सबको अंधा बना दिया। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने 100 के 100 दुश्मनों को अंधा बनाया और हमारे नबी चले गए, बचे कौन? अली। और दुश्मन तो वैसे ही है। तो हज़रत अली फरमाते कि वो रात इतनी अच्छी थी क्योंकि हर रात में सोता हूँ तो डर लगता है कि सुबह उठूंगा कि मरूंगा। भाई हम लोगों को भी डर लगता है, आँख बंद भी हो सकता बंदी हो जावे, हाँ कि सोया या मरा। हज़रत अली फरमाते लेकिन मेरे को यकीन था वो रात इतना आराम से सोया, भले 100 दुश्मन बाहर थे, एक तो नबी का बिस्तर, बोलो सुभान अल्लाह, और यकीन था क्या मैं मरने वाला। तो सबने कहा आपको कैसे यकीन था क्या मरने वाले नहीं? कहा मेरे नबी ने जाते जाते कहा था, जाते जाते मेरे नबी ने फरमाया था अली सुबह उठना, सबको मक्के में अमानत पहुंचाना और फिर मदीना पहुंचना। हज़रत अली फरमाते उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि सुबह उठना है मतलब उठना है, अमानतें पहुंचाना है मतलब पहुंचाना है, और मदीना पहुंचना है तो पहुंचना है। आज मलकुल मौत भी मेरी रूह को निकालने नहीं आएगा क्योंकि नबी ने फरमाया मदीना आओगे। अली मदीना जाएंगे क्योंकि नबी ने कह दिया, अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। मेरे नबी ने कह दिया मतलब अब तो मौत का फरिश, भले 100 खड़े हुए कि 100 करोड़ खड़े हुए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था सुबह उठोगे तो कोई मुझे मारने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अमानत अदा करोगे तो कोई मारने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मदीना आओगे तो मदीना पहुंचने तक मुझे यकीन था कि मौत के फरिश्ते को भी हिम्मत नहीं कि मेरी रूह निकाले। तो इससे बढ़कर कौन सी रात होगी जिसमें यकीन हो कि अभी मरना नहीं है। तो ये हमारे नबी की बात पर क्या था, बोलो क्या था? यकीन था, भरोसा था, बोलो था ना यकीन था। ऐसा यकीन काश हमको नबी की बात पर हो जाए। कौन कौन तैयार है भाई? ये दूसरी बात पर मैं आ रहा हूँ। एक तो अल्लाह का जिक्र करना, नंबर 2 हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन हो जाए, यकीन हो जाए। तो मेरे प्यारों सब तैयार हो इंशाअल्लाह? नहीं बोल सब तैयार हो इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया, क्या फरमाया? एक मरतबा नहीं कई मरतबा हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। और अच्छा क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। फिर हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह रहमत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह मगफिरत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह घर में मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह घर में तंदुरुस्ती और तवानाई के फैसले करेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के अल्लाह बेहिसाब बरकत वाली रोजी अता करेगा। तो इस पर हमको यकीन क्यों नहीं आता? और अगर ये यकीन होता तो हम नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यानी साथ में बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो कौन कौन तैयार है? अच्छा मेरे को बताओ नमाज माफ़ होती है? नहीं पाकीज़ा मस्जिद वालों कह सके नहीं, पाकीज़ा तो सोसाइटी का नाम है ना, मस्जिद का नाम कुछ सिराजुल उलूम, सिराजुल मस्जिद। हाँ माशाअल्लाह, ये मस्जिद में हम आए। मेरे को ये बोलो नमाज अल्लाह ने किसी से माफ़ की? अरे भाई हाँ या ना बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़, कहा कि न कमर में बहुत ज़ोर का झटका लगा है, खड़े नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा बैठ के पढ़, माफ़ नहीं करता, बैठ के पढ़, कुर्सी ले ले, ज़मीन पर बैठ जा या कुर्सी पर बैठ जा, मगर नमाज तो कहा ना, डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने को भी मना कि इतना बड़ा पट्टा लगा हुआ है कुर्सी पर। तो अल्लाह ने फरमाया कि माफ़, नहीं बोलो ना, अल्लाह ने फरमाया माफ़, लेट के नमाज पढ़। भाई हॉस्पिटल में ना चारपाई पे लेट के नमाज पढ़ ले। तो कहा अल्लाह मैं लेट के नमाज पढ़ूंगा तो रुकू सजदा कैसा करूंगा? भाई लेट के जब आदमी नमाज पढ़ेगा तो रुकू सजदा। अल्लाह ने फरमाया आंखों के इशारे से रुकू भी कर लेना, आंखों के इशारे से सजदा भी कर लेना, लेकिन मैं नमाज को माफ करने वाला
तो कहा लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में पानी भी इस्तेमाल नहीं करने का। कहा पानी नहीं इस्तेमाल करने का, हॉस्पिटल की दीवार पे तयम्मुम कर ले मगर नमाज पढ़ ले। बोलो नमाज को माफ किया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नमाज का वक्त आए तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लेना, ना हो तो बैठे बैठे पढ़ लेना, ना हो तो लेटे लेटे पढ़ लेना। तो अब साथ में बोलो ना, हमारे ये सारे सोसाइटी वाले अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं किया, नहीं किया। आपकी बात पे भरोसा नहीं किया? 2 जगह माफ किया, 2 जगह अल्लाह ने कहा नमाज माफ। कौन? एक छोटा बच्चा भाई 6 साल का 7 साल का, उस पर नमाज पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह? अरे बोलो ना गुनाह। हाँ, हमारे नबी ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो उसको बोलो कि नमाज पढ़े, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके नामे अमाल में कोई गुनाह। तो बच्चे पर से नमाज माफ। बोलो बच्चे पर से नमाज। और नंबर 2 कोई पागल हो, पागल दिमागी संतुलन सही नहीं हो, बेचारे को समझ में नहीं आता, कपड़ा पहना नहीं पहना, बात किया नहीं किया, खाना खा रहा है तो यहाँ से सारा गिर रहा है, जो बिल्कुल पागल हो उस पर भी नमाज माफ। बोलो ना, उस पर भी नमाज माफ। अब हम लोग आज फजर पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ये 2 में से कहाँ जावे? बच्चे तो है ना घोड़े घोड़े जैसे बैठे हो, तो फिर एक ही ऑप्शन है क्या? पागल। यानी शरीयत की नज़र में जो नमाज न पढ़े वो पागल। अब मैं किसी को बोलूँ ए पागल पावली इधर आ, वो कहेगा ये मौलाना को आप आइंदा मत लाना, यहाँ मस्जिद में मत लाना, ये मेरे को पागल बोलते, पावली बोलते। मैं नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता। बल्कि आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह तो यहाँ तक फरमाते मेरा बंदा तू मेरे कानून को तोड़ता है। अल्लाह फरमाते याद रखना हो सकता बहरा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? फिर आगे अल्लाह कहते नहीं बहरा नहीं बनाऊंगा, बहरा नहीं बनाऊंगा, अंधा बना दूंगा। फिर आखिर में अल्लाह कहते जा बहरा भी नहीं बनाऊंगा, अंधा भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन तेरा ईमान छीन लूंगा, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करूंगा। ये भी कुरान में लिखा। अल्लाह ने फरमाया कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। कितने दर्द में अल्लाह ने कहा मैं बहरा बना दिया, अंधा बना दिया। चलो बहरा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, तेरा ईमान छीन लिया। अल्लाह कहते मन इलाह, कौन अल्लाह और है जो तुझे ईमान वापस करेगा? ए मेरे प्यारो, हमारे आका मोहम्मद, और मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। कितनी देर बाकी है? 2 मिनट में एक बात ख़त्म कर रहा हूँ बस। 3 मिनट लो तो चलेगा ना? 3 एक बात सिर्फ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा रखा हुआ था। हाँ बोलो, रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? और सबसे पहले कौन सी नमाज का वक्त आया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे, सारे सहाबा रो रहे। और अल्लाह की कसम कोई माँ पे इतना नहीं रोया होगा, कोई अपने सगे बाप पे इतना नहीं रोया होगा। अल्लाह की कसम जितने सहाबा हमारे नबी के विसाल मुबारक पे रोए होंगे। तो हज़रत अबू बकर रो रहे और रोते रोते कहते कद हाना वक्त ज़ोहरी, ज़ोहर का वक्त हो गया। बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है? तो हज़रत अनस खड़े हो गए, कहा बिलाल यहाँ नहीं है, आप यहाँ नहीं ढूंढे, वो यहाँ नहीं है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी का मुबारक जनाजा रखा और बिलाल यहाँ नहीं। कहा वो तो यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते। क्या मोहब्बत होगी, वो तो यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते, हमने मशवरा करके उनको बाहर बिठा दिया है। तो हज़रत अबू बकर चलते चलते बाहर गए। हज़रत बिलाल ऐसे बैठे, देखो ऐसे ऐसे पाँव ऐसे खड़े और ऐसे बैठे बैठे ऐसा रो रहे जैसा कोई बच्चा बिलबिला के रोता है। और बार बार कहते मेरे नबी चले गए, मेरे नबी आप चले गए, मेरे नबी आप रुखसत हो गए। हज़रत अबू बकर गए और जाकर यूँ कंधे पे हाथ रखा, बिलाल ओ बिलाल ओ बिलाल। हज़रत बिलाल ने यूँ हज़रत अबू बकर को देखा और ऐसे लिपट गए। और पहला जुमला हज़रत बिलाल ने फरमाया, हज़रत अनस की बात सुनो। हज़रत अनस कहते मैंने जिंदगी में रोना देखा मगर अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। कहा हज़रत बिलाल ऐसे ऐसे हज़रत अबू बकर को लिपट गए और पहला जुमला रोते हुए फरमाया अल-आना सिरतु यतीमा, आज बिलाल यतीम हो गया, आज मैं यतीम हो गया, मैं बिलाल आज यतीम हो गया। तो हज़रत अबू बकर ने इतनी जोर से चीख मारी, कहा बिलाल ये मत कहो कि तुम यतीम हो गए, आज पूरी उम्मत यतीम हो चुकी है। फिर क्या, देखो अब पॉइंट पर आओ। फिर हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, बिलाल अज़ान दो, अज़ान। रो रहे, सबकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरे।
कहा बिलाल, हज़रत बिलाल ने फरमाया ना, आज अजान की बात नहीं, क्योंकि मैं अजान दूँ कभी नबी के चेहरे को देखूँ, कभी नबी के कमरे को देखूँ, आज अजान दूँ और नबी के जनाजे को देखूँ, आज अजान की बात नहीं। ए मेरे प्यारो, हज़रत अबू बकर का जुमला सुनना, बात ख़त्म करते हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे बिलाल, ऐसा कंधे पर हाथ रखा, बिलाल अजान देनी होगी और मुझे नमाज पढ़ानी होगी। अगर तुमने अजान नहीं दी और मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं ना, जनाजा मुबारक रखा है, ये जो मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, बिलाल अगर तुमने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो मेरे नबी आराम कर रहे हैं, ये क़यामत में तुमको भी माफ़ नहीं करेंगे, मुझको भी माफ़ नहीं करेंगे। हज़रत बिलाल ने अजान बोलो फिर दी, तड़पते तड़पते दी, बेहोश होते, वजू करते, फिर अजान देते। और हज़रत अबू बकर ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। तो मेरे पाकीज़ा सोसाइटी वालों, सिर्फ इतना बताओ कि हज़रत अबू बकर में तो हिम्मत नहीं थी कि नमाज, इतना बड़ा टेंशन था, फिर भी हिम्मत नहीं थी नमाज छोड़ने की। हज़रत बिलाल में, तो हमारे जवानों में कौन सी, हमारा ईमान बिलाल के ईमान से ऊपर हो गया, हमारा ईमान हज़रत अबू बकर के ईमान से ऊपर हो गया। हाँ, उनके ईमान के मुकाबले में हमारा ईमान राई के दाने के बराबर हो तो भी सलामत वाला ईमान। इसलिए मेरे प्यारों, जब इतने बड़े बड़ों को हिम्मत ना हुई नमाज छोड़ने की, तो अभी मैं बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। 3 काम करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम, जब मौका मिलेगा बोलो किसका जिक्र करेंगे, अल्लाह का। नंबर 2, मुस्तफ़ा का दामन अपने हाथ में रखेंगे और यकीन के साथ रखेंगे। और नंबर 3, हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल में ये हिम्मत नहीं कि नमाज छोड़े, और अगर छोड़ने की बात आवे तो नबी के बारे में पता चले कि क़यामत में माफ़ नहीं करेंगे, तो हमको कैसे माफ़ी मिल जाएगी क़यामत के दिन। इसलिए हम लोग भी इरादा करो, आज देखो जुमा है, बस इसी घड़ी इरादा करो, मालूम नहीं आइंदा जुमा कौन है कौन नहीं है, इसी घड़ी इरादा करो कि इंशाअल्लाह मरते दम तक मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। बोलो ठीक है ना। और बाकी जो बीमार है दुआ करो, अल्लाह सबको शिफा देवे, मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त असलम भाई चाइनीज़ जो है, उनकी वालिदा बहुत बीमार है, दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा देवे। और कोई हाजी अब्दुल खालिक भाई बरोडा वाले, वो भी बीमार है, ज़ुबैदा बिन उमरवाड़ा, ये भी बीमार है। और मेरे दोस्त जैसे मैंने कहा असलम भाई, उनकी वालिदा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, दुआ करें कि अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और असर के बाद सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा जल्दी जल्दी, हाँ, उससे हमारे 80 साल की इबादत भी, 80 साल के गुनाह माफ़ भी, वो इंशाअल्लाह बाहर तकसीम होंगे, आप ज़रूर लेकर जाएंगे। देखो अज़ान हुई, मैं खड़ा हो गया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ी देर हो गई, अब सब लोग सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।